सुनकर इतना प्रभावित हुआ। और देखिए इतने धर्मशील राजा का विचार कैसे परिवर्तित हुआ। जिस प्रकार के लोगों का संग राजन चाहे आप करेंगे, उस व्यक्ति का विचार हमारे व्यवहार, हमारे स्वभाव को प्रभावित करेगा। बात समझ रहे हैं? इतना धर्मशील राजा कपटी मुनि के कुसंग में आया, उसका विचार बदल गया। कहा प्रभु मेरे मन में एक भाव आ रहा है, आप बड़े साधक तपस्वी लग रहे हैं, कृपा करेंगे? कहो। प्रताप भानु बोला मैं चाहता हूं कि जरा मरण दुख रहित तन समर जितय जनिको, एक छत्र रिपुहीन मही, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो, धरती पर जन्म मृत्यु से परे हो जाऊं, समर में युद्ध में मुझे कोई पराजित न कर सके, मैं सबको जीत लूं, धरती पर एक छत्र मेरा साम्राज्य रहे। और कितने दिनों तक? 100 कल्पों तक। ये अच्छी बात है क्या कि आप 100 कल्पों तक जीवित रहे हैं? विचार बदला। कैसे होगा प्रभु? कपटी मुनि बोला यदि ब्राह्मण आशीर्वाद दे देंगे तुमको तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन एक बात कहें, ब्राह्मण इतनी सहजता में आशीर्वाद नहीं देंगे। जब तक तुम बढ़िया बढ़िया भोजन नहीं कराओगे आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और तुम्हारे घर में जो भंडारी हैं उनके भोजन से तो कदापि आशीर्वाद नहीं मिलेगा। प्रभु अब आप ही मेरे सर्वस्व हैं, आप ही उपाय बताइए। कपटी मुनि बोला यदि मैं भोजन बना दूं और वो भोजन यदि ब्राह्मण करेंगे तो आशीर्वाद देंगे। तो प्रभु आप कैसे कृपा करेंगे? बोले तुम जाओ, इतने दिन बाद तुम ब्राह्मणों को निमंत्रण दो, मैं माया करके तुम्हारे पुरोहित को अपने पास बुला लूंगा और तुम्हारे पुरोहित का रूप धारण करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। महल में रूप रहेगा पुरोहित का तुम्हारे, लेकिन मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा जंगल वाला। तुम समझ लेना मैं पुरोहित नहीं हूं, मैं मुनि हूं और मैं भोजन बना दूंगा। बोला जी प्रभु। प्रताप भानु गया, 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया सपरिवार। कपटी मुनि पुरोहित का अपहरण करके अपने जंगल में रख दिया और स्वयं पुरोहित का रूप धारण करके चला गया। राजा को बात बताया, राजा नाच रहा है, अब ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलेगा मुझे। 1 लाख ब्राह्मण बैठे परिवार सहित भोजन करने। पत्तल आया, भोजन परोसा गया। ब्राह्मण देवता जैसे हाथ में जल लिए संकल्प करने के लिए, आकाशवाणी भई सावधान, आप जो भोजन करने जा रहे हैं इसमें ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है। जैसे आकाशवाणी भई जो जल लिया था संकल्प करने के लिए, उसी जल को संकल्प करके प्रताप भानु को ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जाओ पूरे परिवार कुल प्रजा समेत असुर बन जाओ। हाहाकार हो गया, प्रताप भानु तो सूख गया। ये हुआ क्या? फिर आकाशवाणी भई। आकाशवाणी ने कहा हे ब्राह्मण देवता, इसमें प्रताप भानु का कोई अपराध नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा अपराध हो चाहे ना हो, श्राप गया तो गया। ये क्या हुआ? को न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मति चतुराई। ये कुसंगति का परिणाम है। हमारे महाराज श्री कहा करते हैं बेटा, जीवन में सत्संग न मिले तो घबराना मत, कुसंग से अपने आप को बचा के रखना भी एक सत्संग है, इसको साधे रखना। कुसंग से बचाइए। क्षण मात्र का कुसंग जीवन भर की तपस्या को समाप्त कर सकता है। वही भया ब्राह्मणों का श्राप। प्रताप भानु रावण बना, उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और रावण के जो मंत्री थे धर्मरुचि, वो रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण जाकर दोनों भाइयों के साथ कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी शंकर जी आशीर्वाद देने गए। रावण ने मांगा मैं मरूं नहीं, ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो।
बहुत विचार करके बोला, वानर मनुष्य छोड़कर दूसरा कोई न मार सके। क्यों? ये मारने आएंगे, हम ही इनको मार के खा जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। कुंभकर्ण को देखा ब्रह्मा जी ने, वो मांगने वाला था 6 महीने जगूं, 1 दिन के लिए सोऊं। ब्रह्मा जी सोचे इतना विकराल रूप है इसका, 6 महीना जगा रही जाएगा, पूरी सृष्टि खा जाएगा मेरा। सरस्वती जी को बोले ब्रह्मा जी कृपा करिए। सरस्वती जी ने कुंभकर्ण की मति को पलट दिया, उल्टा मांग गया। 6 महीना सोऊं, 1 दिन के लिए जगूं। वो 6 महीना सोता रहता था, केवल 1 दिन जगता था। गोस्वामी जी कहते हैं जिस दिन भोजन करता था, विश्व बेग सब चौपट होई, सब खा जाता था। पूरे धरती पर त्राई त्राई मच जाता था जिस दिन कुंभकर्णवा भोजन करता था। सोचिए 6 महीना जगह रह जाता तो क्या करता। विभीषण जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र आप वर मांगो। विभीषण जी ने राम जी के चरणों में प्रेम की याचना की, प्रभु मुझे भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। वरदान लेने के बाद मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। रावण का आतंक बढ़ने लगा। अपनी सभा को संबोधित करते रावण ने कहा धरती पर जाओ, जहां जहां यज्ञ हो रहा है, अभी पितृपक्ष चल रहा है ना, जहां जहां श्राद्ध कर्म हो रहा है, श्राद्ध कर्म में ब्राह्मण जो भोजन करते हैं, यज्ञ में जो आहुति पड़ती है, ये सारा भोजन देवताओं को पुष्ट करता है, सीधे देवताओं को जाता है। रावण बोला जाकर इन दोनों स्थान पर विघ्न उत्पन्न करो। भोजन के अभाव में देवता दुर्बल हो जाएंगे, हम उनको सहजता से पकड़कर फिर निर्णय करेंगे, बंदी गृह में डालें कि क्या दंड दें। रावण का बेटा गया, मेघनाथ इंद्र को जीत लिया, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत हुआ। देवताओं के राजा पर ही उसका बेटा विजय प्राप्त कर लिया। रावण का इतना आतंक बढ़ा, धरती कांपने लगी। गौ का रूप बनाकर गई मुनियों के पास, मुनि लोग लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी सबको लेकर पहुंचे कैलाश बाबा के पास। कैलाश में सभा बैठी है, किस बात की? भगवान कहां मिलेंगे। कोई कहता है बैकुंठ चलो, कोई कहता है साकेत चलो, कोई कहता है गोलोक चलो, कोई कहता है क्षीर सागर चलो। शंकर जी बोले कहां चलो? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र हैं, यदि हम लोग प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी रोने लगे, कहे साधु वचन साधु वचन। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? 4। यहां दर्शन करिए, ब्रह्मा जी अगुवाई कर रहे हैं, सारा देव समाज ब्रह्मा जी के पीछे है, मुनि लोग, पृथ्वी, देव समाज। यहां स्तुति में 4 छंद है। ब्रह्मा जी के एक एक मुख ने एक एक छंद गाया। सभी भगवान इसी कैलाश में प्रकट हो जाएंगे। भगवान को कहीं से आना जाना नहीं है, भगवान सर्वत्र है। अग्नि सर्वत्र है। कहां है महाराज? हाथ रगड़िए, हथेली गरम है। ये गरमी कहां से आई? भगवान है। अग्नि सर्वत्र है। लकड़ी रगड़िए, काष्ठ को रगड़िए, घर्षण करिए, अग्नि प्रकट। लोहा रगड़िए, अग्नि प्रकट। चिंगारी निकलती है ना। ये अग्नि प्रकट कैसे हो रहे हैं? अग्नि नारायण घर्षण से। उसी प्रकार हृदय और जिह्वा का जब घर्षण प्रारंभ होगा तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान सर्वत्र है। शंकर जी बोले यदि हम लोग प्रेम से पुकारेंगे तो भगवान कैलाश में प्रकट होंगे। भगवान नहीं प्रकट भय, केवल आवाज आई। क्यों? देवता प्रेम से नहीं बुला रहे हैं, देवता भय से बुला रहे हैं, डर के मारे, इसलिए आवाज आई। आवाज ने क्या किया? भगवान ने
भय मुक्त किया। किसी को डरा देना सरल है साहब, किसी के डर को समाप्त कर देना ये सरल व्यवहार नहीं है? डराना तो बड़ा सरल है, भय को समाप्त कर देना। भगवान की वाणी ने कहा, जनि डर पहु मुनि श्रीधर सुरेसा, तुम ही लागे धरे हो नर वेसा। भगवान की आकाशवाणी ने कहा, हे देवराज इंद्र मुनिवृंद, आपके लिए मैं सूर्य वंश में अंशों सहित अवतार लेने वाला हूं, आप निर्भय हो जाइए। आऊंगा, नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, आप निर्भय हो जाइए। ऐ आकाशवाणी सुनने के बाद देवता प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देखिए हमारे लिए परमात्मा अवतार लेने वाले हैं, अस्तु परमात्मा से पहले उनके लिए हम लोगों को धरती पे जाना पड़ेगा। सेवा हेतु ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत जी बन गए। शंकर भगवान बोले, मैं हनुमान बन के जा रहा हूं। बाबा हनुमान जी बन गए हैं। देवताओं के राजा इंद्र बोले, मैं बाली बन के जा रहा हूं, बाली बन गए। सूर्य नारायण बोले, मैं सुग्रीव बन के जा रहा हूं, वो सुग्रीव बन गए। विश्वकर्मा भगवान बोले, मैं 2 रूप में चला जाऊंगा, वो नल और नील बन गए। इस प्रकार सारा देव समाज वानर रीछ बन के धरती पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगा। जहां तहां गोस्वामी जी कहते हैं, बनचर देह धरी चित अतुलित बल प्रताप तिन पाही। वनचर का रूप धारण करके धरती पर जहां तहां सब फैल गए और एक ही बात है, सब चारों दिशाओं से एक ही ध्वनि निकलती है वनों से, क्या? हरि आ जाओ एक बार, आ जाओ प्रभु आ जाओ, तुम आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ एक बार। मैं राह निहारे बैठा हूँ, तुम आ जाओ एक बार। सारे कपि भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। अब भगवान शंकर कथा को कैलाश से लेकर अयोध्या चलते हैं और सारंग पानी हृदय भगति मति, सारंग पानी हृदय भगति मति, सारंग पानी। रघुकुल के मणि वेद जिनका नाम महाराज दशरथ बताते हैं, धर्म की धुरी को दशरथ जी धारण किए हैं, ज्ञानी हैं, हृदय में भक्ति है, मति में साक्षात राम जी हाथ में सारंग धनुष धारण करके विराजमान है। अब आप कहोगे महाराज राम जी का जन्म नहीं हुआ अभी और दशरथ जी के मति में राम जी कहां से चले आए, है ना? अभी तो जन्म हुआ नहीं तो मति में राम जी कहां से आके बैठ गए? इस जन्म के नहीं है। दशरथ जी महाराज जब मनु जी के रूप में थे और वन में तपस्या किए और उस समय जो राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ था वो स्वरूप अब तक विस्मृत नहीं हुआ था। हृदय भगति मति सारंग पानी, राम जी विराजमान है मति में। कौशल्या कहे कि सुमित्रा जी से जैसी जिनकी 3 देवियां हैं, जीवन के चौथे पन में महाराज के मन में ग्लानि भई, मेरे घर में मेरा कोई पुत्र नहीं है। जैसे मन में भाव आया
गुरु गृह गयऊ तुरत माही पाला। तुरंत गुरु जी के पास गए। क्या हुआ हो वहां पे? क्या हुआ? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखिए ठीक हो जाएगा, भगवान कृपा करे। महाराज कहां गए? गुरु गृह गयऊ तुरत माही पाला। चरण लागी करी विनय विशाला। महाराज दौड़कर पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी के कुटिया में गए, जाकर चरणों में दंडवत किए और दंडवत करने के बाद निज दुख सुख सब गुरहि सुना। यहां एक बड़ी अद्भुत बात, श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने अपने जीवन के सुख दुख को यहां दर्शन करिए अपने सचिव से भी नहीं सुनाया, अपनी रानियों से भी नहीं सुनाया, अपने मित्र से भी नहीं सुनाया। किसको सुनाया? अपने गुरु जी को जाकर सुनाया। संसार के सामने यदि आप अपना सुख दुख रोएंगे गाएंगे, संसार वाले पसंद नहीं करेंगे साहब। रोने लगेंगे तो हंसेंगे, है बहुत उड़ रहे थे, अब पता चला ना। यदि आप हंसने लगेंगे तो आपसे जलने लगेंगे। यहां दशरथ जी महाराज जीवन का सुख कहिए, जीवन का दुख कहिए, सुनाने का अवसर आया तो सीधे अपने सदगुरुदेव भगवान के पास गए और जाकर चरणों में दंडवत करके सब सुनाया। गुरु कौन? जो आपसे निवेदन किया था मैं, जो हमारी निराशा को आशा में बदल दे, वो हमारा सदगुरु है। जब जीवन में कोई मार्ग न दिखाई पड़े, उस समय हमारे हाथ को पकड़कर और हमें सदमार्ग पर आगे बढ़ा दे, वो हमारा सदगुरु है? महाराज गुरुदेव भगवान के पास जाकर सुख दुख सुनाए। गुरुदेव ने कहा, महाराज आप अपना आज देखकर रो रहे हैं, मैं आपका आने वाला कल देखकर आनंदित हो रहा हूं। मैं जो देख रहा हूं आप नहीं देख रहे हैं। महाराज बोले, क्या देखा गुरुदेव आपने? गुरु जी ने कहा, राजन धरहु धीर होई हहि सूत चारी। अब यहां दर्शन करिए, गुरुदेव भगवान त्रिकालदर्शी हैं और जानते हैं कि यज्ञ जब तक नहीं कराऊंगा तब तक महाराज के घर पुत्र होने वाला नहीं है। पहले क्यों नहीं करा दिए? गुरु हैं, पहले क्यों नहीं करा दिए? साहब, सामने वाले को जब तक भूख न लगे ना, तब तक भोजन कराने का कोई अर्थ नहीं है। आज के दिन की गुरुदेव प्रतीक्षा कर रहे थे कि महाराज के मन में भाव जगे कि मेरे पास संतान नहीं है, और आज जागृत हुआ, गुरुदेव आनंद में आए, वो दिन आ गया। कहे, महाराज धैर्य रखिए, एक नहीं 4-4 पुत्र होने वाले हैं और कोई साधारण नहीं होंगे। त्रिभुवन वेदे। मेरी प्रार्थना, आप जिसको अपना श्रेष्ठ मानते हैं, आप जिसको अपना श्रेष्ठ जानते हैं, श्रेष्ठ केवल जानने के लिए नहीं होता साहब, श्रेष्ठ मानने के लिए होता है। श्रेष्ठ की हर बात श्रेष्ठ होती है। श्रेष्ठ जो निम्न राय दे ही नहीं वो श्रेष्ठ है, जो निम्न बोले ही नहीं वो श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ के वचनों पर विश्वास करने का स्वभाव बनाइए। गुरु जी ने कहा 4 पुत्र होंगे। महाराज बोले, गुरुदेव आपकी आज्ञा, जो करना है करिए। 4 पुत्र होंगे, किसने बोला? गुरु जी ने। संकल्प किसका हुआ? गुरु जी का।
इसलिए दर्शन करिए, दशरथ जी को कुछ नहीं करना। गुरुदेव ने रचना बनाई पुत्र कामेष्टि यज्ञ की, श्रृंगी ऋषि आए, दशरथ जी रानियों के साथ यज्ञ में बैठे रहे, आहुति नहीं दे रहे हैं। आज यदि जजमान आहुति न दे तो बोलता हम तो पूजा कर ही नहीं रहे, हम तो स्वाहा नहीं किए। एक और बात बोले, माई लोग बुरा नहीं मानेंगी ना, स्त्री को आहुति देना मना है, स्त्री को हवन नहीं करना है। लेकिन समस्या का पंडित जी के सामने यदि पंडित जी मना कर दे तो सेठानी जी पंडित जी बदल देंगी। ये पंडित जी अच्छे नहीं, वो पंडित जी कराते हैं, पंडित जी आपन क्यों रोजी रोटी गंवाए हो साहब, ठीक भैया स्वाहा स्वाहा करो, लेकिन आप स्वाहा करेंगी उसका कोई लाभ मिलेगा नहीं आपको, उल्टा नुकसान और होना है। पत्नी अर्धांगिनी है, पति अर्धांगा नहीं है, पत्नी अर्धांगिनी है। अर्थात पत्नी के शरीर, पति के शरीर में आधा भाग पत्नी का पहले से विद्यमान है। पत्नी के शरीर में पति का शरीर नहीं है, परंतु पति के शरीर में उसका आधा भाग वामांग पत्नी का ही है। पत्नी केवल बैठी है और पति सत्कर्म कर रहा है, तो सत्कर्म का 50% बिना कहे पत्नी के पास जा रहा है, पत्नी को करना नहीं है। यहां संकल्प गुरुदेव भगवान का, इसलिए दशरथ जी भी नहीं बैठे। दशरथ जी रानियों के साथ अलग बैठे हैं मंडप में, और अग्नि कुंड में एक तरफ श्रृंगी ऋषि बैठे हैं और प्रधान आहुति देने के लिए साक्षात गुरुदेव भगवान बैठे हैं। चौपाई सुनिए। भगति सहित मुनि आहुति भक्ति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु करने प्रगटे अग्नि चरु करनी। बोले जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा। गुरुदेव भगवान ने भक्ति सहित, भक्ति यानी श्रद्धा से, विश्वास पूर्वक, प्रेम पूर्वक आहुति समर्पित की। आहुति श्रद्धा से अर्पित करना चाहिए। आप अग्नि में आहुति नहीं दे रहे हैं, आप साक्षात देवताओं के मुख में भोजन दे रहे हैं। आप देखिए कभी माई अपने छोटे से बच्चे को कितने प्रेम से निवाला कराती है? लोग स्वाहा स्वाहा दिए पढ़ी का है, वो स्वाहा स्वाहा। आहुति श्रद्धा का विषय है। यहां गुरुदेव भगवान ने कैसी आहुति दी? भगति सहित मुनि आहुति दी। और उस श्रद्धा का परिणाम अग्नि कुंड से आहुति यज्ञ उपरांत साक्षात अग्नि नारायण प्रकट हो गए। प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। चरु यानी यज्ञ का प्रसाद खीर, खीर का कटोरा लेकर अग्नि नारायण प्रकट भय। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को बुलाकर कहे, वशिष्ठ जी, जिस मनोकामना को लेकर आपने यज्ञ किया, आपकी मनोकामना पूरी भई। ये प्रसाद लीजिए, इसका वितरण कराइएगा। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने चक्रवर्ती दशरथ जी को प्रसाद देते हुए कहा, राजन, 2 भाग करके आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, आधे को 2 भाग में बांटकर पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा, और बचा हुआ जो पा भाग है उसको पुनः 2 भाग में बांटिएगा। एक कौशल्या जी को दीजिएगा, दूसरा कैकेयी जी को दीजिएगा, और कहिएगा दोनों रानियां
प्रसन्न मन से सुमित्रा जी को देंगी। यहां प्रसन्न मन पर जोड़ दिया, दे ही सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। क्यों? कहीं ये मन में ना आ जाए कि हम लोगों को एक एक भाग मिला और हम दोनों के हाथ से सुमित्रा को 2 भाग मिल रहा है, मन में ये बात ना आवे। दोनों रानियां प्रसन्न मन से सुमित्रा जी को देंगी। जैसे गुरुदेव ने बताया, प्रसाद का वितरण भया। शरीर के रोम छिद्रों से वेद की ऋचाएं निकल रही हैं। कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र, विशाल स्वरूप श्याम वर्ण, इतना विशाल स्वरूप। मां सोचने लगी, मम उर सोबासी, ये इतना बड़ा मेरे भीतर था। यह उपहासी, लोग हंसेंगे। सुनत धीर मति थिर न, कितना भी धीर मति का व्यक्ति सुनेगा उसकी मति चकरा जाएगी। इतना बड़ा मेरे भीतर था। मां ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु भय के मारे स्तुति नहीं हो पा रही, आप इतने बड़े, मेरे लिए आप अवतार लिए। भगवान की भुजाएं फड़की। भगवान ने कहा, मां नाना प्रकार से चरित्र करना चाहता हूं, चरित्र बहुत विधि, कौन सा चरित्र प्रारंभ करूं? मां ने कहा, सबसे पहला चरित्र। भगवान ने बोला, कौन सा? आप हमारा लड़का बन के आने वाले थे ना? भगवान बोले, तुम्हारा बेटा ही हूं मैं, सामने खड़ा हूं। मां बोली, प्रभु आज तक संसार में किसी का इतना बड़ा बेटा जन्म लिया है? इतना बड़ा? मां बोली, इतना बड़ा संतान जन्म नहीं लेता। भगवान बोले, मां पहली बार किसी का बेटा बना हूं, आइडिया नहीं है क्या करना है, क्या करूं मां? मां ने कहा कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपमा। आप प्रभु शिशु लीला करिए। जैसे मैया ने कहा, भगवान तुरंत छोटे बालक बन गए। कहे, मां अब ठीक है ना, शिशु बन गया? मां ने कहा, शिशु तो बन गए, लीला का क्या हुआ? मैंने कहा शिशु लीला करिए, शिशु बन गए, लीला? भगवान बोले, कौन सी लीला? मां बोली, प्रभु बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहली लीला करता है वो रोने लगता है। आप मेरे